गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज अपन एक बार फिर से इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आगे जो पिछले वीडियो में मैंने आपको भेजे थे व्याख्याएं और हिंदी अनुवाद, उसके बाद में जो अगला पद्य है आज मैं उसको शुरू करने जा रहा हूँ। ध्यान से अपनी पाठ्य पुस्तक के द्वारा आप पढ़ें और होमवर्क करें। PDF फाइल के द्वारा आपको व्याख्याएं प्राप्त होगी। आप केवल वीडियो के माध्यम से इस पाठ के हिंदी अर्थ को समझें और ध्यान से पढ़ें। देखिए, मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं प्रसंग आपको बता देना चाहता हूँ कि मंदोदरी अपने पति रावण को बार बार समझा रही है कि वो रावण से बैर त्याग दे, इसी में उसका भला है, अन्यथा उसके सुहाग को कोई नहीं बचा सकता। मंदोदरी अपने सुहाग की भीख मांगती हुई अपने आंचल को फैला करके अपने पति के पैर पकड़ करके बार बार जो है समझाने का प्रयास कर रही है। उसके आगे का जो पद्य है आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सांझ जान दस कंदर भवन गयऊँ बिल गाय, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहाँ समु जाए। सांझ यानी संध्या का समय। सांझ जानी दस कंदर, व्याख्या देखिए, सांझ जाने दस कंधर, यह है आपका सांझ जानी दस कंधर। और यहाँ से लेकर के अपन इसको पढ़ेंगे आगे, दस कंध, ये व्याख्या आपको देखनी है। सांझ जानी दस कंदर भयहूँ गयहूँ बिल खाए, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहाँ समु जाए। सांझ यानी संध्या, दस कंदर 10 सिर हैं जिसके रावण, बिल खाए यानी बिलख करके, या बिल खाई का अर्थ शंकर भी होता है। बहुरी यानी फिर से। मंदोदरी अपने पति रावण को समझाती हुई कह रही है। इससे पहले हम व्याख्या करें, प्रसंग को ध्यान से पढ़ें, देखें कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंदोदरी की रावण को सीख नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस काव्यांश के अंदर मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही है कि वो वास्तविकता को स्वीकार करें, राम से युद्ध करने की बात को भूल जाएं और वो राम पर कभी विजय नहीं पा सकता। इस प्रकार से इस प्रसंग में मंदोदरी रावण को समझाती हुई कह रही है कि सांझ जान दस कंदर भवन गयऊँ बिल खाए, बार बार समझाती हुई सायंकाल होने पर भी, सांझ जानी सायंकाल होने पर जो है रावण अत्यधिक दुखी हो जाता है। भवन गए हूँ बिल खाए, और दुखी होता हुआ अपने राजभवन में पहुंच जाता है। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समु जाए, तब मंदोदरी ने उसे फिर समझाना आरंभ किया, फिर समझाना शुरू किया। सांझ जानी दस कंदर भवन गए हूँ बिल खाए, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहाँ समु जाए। सायंकाल होने पर रावण मन में अत्यंत दुखी होता हुआ अपने राजभवन में पहुंच जाता है, और तभी मंदोदरी ने एक बार फिर से समझाना शुरू किया। और मंदोदरी कहती है, कंत समुझी मन तजहु कुमति ही, सोहन समर तुम ही रघुपति ही, रामानुज लघु रेख कचाई, सो नहीं ना देहूँ असी मनुसाई, प्रिय तुम ताहि जितब संग रामा, जाके दूत केरिए कामा, कौतुक सिंधु नागी तव लंका, आयहूँ कपि के हरि असंका, रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अक्षत ही मारा, जारी सकल पुर कीन सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा, अब पति मृषा गाल जनि मारहूँ,
मोर कहाँ कछु हृदय विचारहूँ। पति रघुपति ही नृपति जनित मानहूँ। अग जगन्नाथ अतुत बल जानहूँ। बान प्रताप जान मरीचा। तासु कहा नहीं मानहि नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला। रहे तुमहु बल अतुल विशाला। इस प्रकार से आपके चौपाई छंद जो कि मैंने अभी उच्चारण करके आपको बताया है, आप खुद भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपको आना भी चाहिए, उच्चारण करना आना चाहिए, चौपाई छंद को बोलना आना चाहिए। रामायण रामचरितमानस संसार में पूजनीय है और बोलने मात्र से ही व्यक्ति इस संसार में अपने सारे दुखों को जो है कम कर लेता है और भगवान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सांझ जान दस कंदर भवन गए हूँ बिल खाए। सांझ का समय होने पर रावण मन में अत्यंत दुखी होता हुआ भवन गए हूँ बिल खाए, दुखी होता हुआ अपने राजभवन में पहुंच जाता है। तब मंदोदरी रावण ने ही बहुरी कहा समुझाए। मंदोदरी ने उसे फिर समझाना शुरू किया। कंत समुझी मन तजहु कुमति। मंदोदरी कहती है कि हे प्रियतम, कंत कंत यानी प्रियतम पति, समुझी मन तजहु कुमति ही, मन में सच्चाई को समझकर कुमति ही कुविचारों को तजहु त्याग दीजिए। हे पतिदेव, मन में सच्चाई को समझ करके और कुविचारों का त्याग कर दो। सोहन समर तुम ही रघुपति ही, तुमको राम के साथ युद्ध करना शोभा नहीं देता। तुमको राम के साथ युद्ध करना शोभा नहीं देता। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नागे हूँ नादे हूँ असी मनुसाई। अर्थात याद कर लो वो प्रसंग कि रामानुज, राम के अनुज छोटे भाई ने, लक्ष्मण ने लघु रेख खचाई, सीता की कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींची थी। सो नहीं नादे हूँ असी मनुसाई, अर्थात आप उसे भी नहीं लांघ सके थे। क्या यही आपका पुरुषार्थ है? आप राम को जीतने की बात करते हैं, युद्ध में उन्हें हराने की बात करते हैं। मानती हूँ मैं कि आपने तीनों लोगों को जीता, लेकिन राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता की कुटिया के चारों ओर जो लक्ष्मण रेखा बनाई थी, आप तो उसे भी पार नहीं कर सके। क्या यही आपका पुरुषार्थ है? प्रिय तुम ताही जीतब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। अर्थात हे प्रिय, आपने, मानती हूँ मैं, बहुत सारे संग्राम जीते हैं, युद्ध जीते हैं, आप पराक्रमी हैं, लेकिन हे प्रिय, आप उसे युद्ध में जीत पाओगे जिसके दूत हनुमान ने लंका में आकर के ऐसा उपद्रव मचाया। जाके दूत केर यह कामा, जिनके दूत ने ये कारनामा किया, पूरी लंका नगरी को जला करके राख कर दिया, जिनके मात्र एक दूत ने, क्या आप उनको युद्ध में जीत सकते हैं? कौतुक सिंधु नावि तब लंका, आए हूँ कपि के हरि असंका। अर्थात वो वानरों में शेर के समान तुम्हारी इतने विशाल समुद्र को लांघ करके, सिंधु, कौतुक सिंधु, खेल ही खेल में इतने बड़े समुद्र को लांघ करके तुम्हारी लंका में आ पहुंचा। आए हूँ कपि केहरी असंका, अर्थात शेर के समान, वो वानरों में शेर के समान, और उस जो है हनुमान इतने विशाल समुद्र को पार करके और लंका में आ पहुंचा। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अक्षत ही मारा। अर्थात निडर होकर के तुम्हारे उपवन के रक्षकों को मार डाला। अशोक वाटिका नामक जो वन था रावण का, उसके अंदर रहने वाले जितने भी वो सैनिक थे, उन सारे सैनिकों को पल भर में हनुमान ने मार डाला और अशोक वाटिका नामक वन को उजाड़ दिया। विपिन उजाड़ा, विपिन यानी बाघ जो है उसको उजाड़ दिया। देखत तो ही अक्षते ही मारा, और देखते ही देखते तुम्हारे बेटे अक्षय कुमार को भी मार डाला। जारी सकलपुर कीने सी छारा, और
देखते ही देखते तुम्हारी आंखों के सामने लंका नगरी को जला करके राख कर दिया। छारा यानी राख, किन्नेसी यानी कर दिया, पूरी यानी नगर को, पूर्व नगर कौन सा? लंका नगरी। सकल यानी संपूर्ण, जारी यानी जला दिया, संपूर्ण लंका नगरी को जला करके राख कर दिया। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, उस समय तुम्हारा बल अहंकार कहाँ चला गया था? राम को जीतने की बात करते हैं आप, हनुमान को तो जीत ही नहीं पाए, जिसने इतनी बड़ी लंका को जला करके राख कर दिया, अशोक वाटिका नामक वन को उजाड़ दिया, तुम्हारे रक्षकों को मार दिया, और देखते ही देखते तुम्हारे बेटे अक्षय कुमार को भी उसने मौत के घाट उतार दिया, और आप उन्हें जीतने की बात करते हैं। इस प्रकार से मंदोदरी बार बार रावण को समझाती हुई कह रही है, अब पति मृषा गाल जनी मारहु, अर्थात अब तुम अपनी वीरता की डींग मत हारो, व्यर्थ में आप जो हैं बातें मत कीजिए। मोर कछा कहा कछु हृदय विचारो, मेरी कही हुई बात को हृदय में विचार कीजिए। मोर कहा, मेरी कही हुई बात, कछु यानी कुछ, हृदय विचारो, कुछ देर हृदय में विचार कर लीजिए। पति रघुपति ही नृपति जनित मानहूँ, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूँ, अर्थात मेरी बात पर शांति से मन में विचार कीजिए। आप राम को साधारण राजा मत समझो। अब पति रघुपति ही नृपति जनित मानहूँ, एक साधारण राजा मानने की भूल मत कीजिए राम को। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूँ, वो सारे चराचर जगत के स्वामी हैं, वो सारे जगत के चराचर स्वामी हैं। अग जग संपूर्ण संसार के नाथ यानी स्वामी, अतुल बल और अतुलनीय बलशाली हैं, जानहूँ यानी आप उनको जानिए समझिए, उनको कोई साधारण राजा आप मत समझिए। वान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा, अर्थात उनके बाणों की शक्ति को मारीच जानता था, राक्षस था मारीच जानता था, पर आपने उसका कहा भी नहीं माना और छल कपट करके आपने सीता का हरण कर लिया। जनक सभा अगणित भूपाला रहे, तुमहु बल अतुलित विशाला, जब जनक की सभा में सीता का स्वयंवर हो रहा था, अनेक प्रकार के जो हैं कई देशों के राजा राजकुमार सीता से विवाह करने के लिए जनक की सभा में आए थे, स्वयंवर में उन्होंने भाग लिया था, जहाँ पर आप भी गए हुए थे, और वहीं पर सुंदर राजकुमार लक्ष्मण और राम भी उस सभा में मौजूद थे। उस समय भी भगवान श्री राम ने ही सीता को जीता था उस शिव धनुष को तोड़ करके। उस समय तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा बल कहाँ चला गया था? जनक सभा अगणित भूपाला रहे, तुमहु बल अतुल विशाला, जनक की राजसभा में जहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा था, पर आपने उस जो है अन्य राजाओं के साथ अत्यंत बलवान आप भी वहाँ पर मौजूद थे। रहे तुमहु बल अतुल विशाला, तुम भी वहाँ पर अत्यंत बलवान आप भी उपस्थित थे, लेकिन क्यों सीता का वरण नहीं कर पाए? क्यों सीता ने आपके गले में वरमाला नहीं डाली? भंजी धनुष जानकी विवाही, शिव धनुष को तोड़ करके भगवान श्री राम ने सीता के गले में वरमाला डाली, तब संग्राम जीते हूँ किनताई। उस समय राम से युद्ध करके उन्हें आपने क्यों नहीं जीत लिया? सुरपति सुत जाने ही बल थोरा, इंद्र का बेटा जो जयंत है, कोए का रूप धारण करके सीता के चरण पर चोंच से प्रहार किया था उसने। सुरपति सुत जाने ही बल थोरा, राखा जियत आँख गई फोरा, और जो है भगवान श्री राम ने उसे जीवित ही छोड़ दिया था, और जयंत को पकड़ करके उसकी एक आँख फोड़ दी थी भगवान श्री राम ने। राखा जियत आँख गई फोरा, जीवित छोड़ दिया एक आँख फोड़ करके। इंद्र का बेटा जयंत, जिसने सीता के चरणों में चोंच से कोआ बन करके प्रहार किया, और राम ने उसे जीवित छोड़ दिया, लेकिन उसकी एक आँख फोड़ दी थी। शूर्पणखा की गति तुम देखी, और अपने बहन शूर्पणखा की गति तुम देख ही चुके हो कि लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया था। तदपि हृदय नहीं लाज विषय की, और फिर भी अपने मन में लज्जा नहीं है, अब भी तुम राम से युद्ध करने की बात कर रहे हो। इस प्रकार से मंदोदरी रावण को बार बार समझा रही है, बार बार कह रही है कि हे पति रावण, राम से बैर त्याग दीजिए, और आपका भला इसी में है कि आप सीता को सौंप करके उनके चरणों में माफ़ी मांग लीजिए। इस प्रकार बार बार रावण को मंदोदरी समझाती हुई कह रही है, बधी विराध खर दुष नहीं लीला हत्यो कुबंद,
हे दस्कंदर, उन राम को भली भांति पहचान लो जिन्होंने विराध और खरदूषण को मार करके कबंध जैसे बलि राक्षस को भी मार दिया। लीला हत्यों को बंद, खेल ही खेल में कबंध जैसे राक्षस को भी मार दिया। बाली एक सर मारियो, एक ही बाण में बाली को समाप्त कर दिया। ते ही जानऊं दस्कंद, जिनसे युद्ध करने की बात भूल करके से मित्रता कर लीजिए। इस प्रकार से मंदोदरी रावण को समझा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्य को आप ध्यान से वीडियो को सुन करके समझें और अपनी कॉपी में PDF फाइल के द्वारा प्राप्त व्याख्याओं के द्वारा आप अपनी होमवर्क की कॉपी में काम करें। इसमें अब जब आप विशेष लिखोगे तो किस प्रकार से आपको लिखना है कि मंदोदरी ने रावण को सही मार्ग पर लाने के लिए एक व्यंग्यमयी जो शैली है उसका प्रयोग किया है। रावण स्वयं को बड़ा पराक्रमी समझता था, अहंकारी था। मंदोदरी ने उसे वो घटनाएं याद दिलाई जब उसे राम का सामना करने का साहस नहीं हुआ। वो सारी बातें मंदोदरी ने रावण को याद दिलाई हैं। भाषा यहाँ पर भावानुकूल है और शैली जो है व्यंग्य के साथ यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। और अनुप्रास अलंकार है, कपि के हरि जो शब्द आया है उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको समझें ध्यान से। अगला जो पद्य है, जे ही जलनाथ बंधायहूँ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। जे ही यानी जिन्होंने, जलनाथ समुद्र, बंधायहूँ हेला, बंधायहूँ यानी बांध दिया, हेला यानी खिलवाड़ में, खेल ही खेल में। यहाँ पर जो ये पद्य हम पढ़ रहे हैं, मंदोदरी रावण को समझाते हुए कह रही है कि अब उसका विनाश जो है वो निकट आ चुका है। और कह रही है कि मंदोदरी राम की शक्ति और प्रताप को याद दिलाते हुए रावण से कहती है कि जिन्होंने, भगवान श्री राम ने जे ही जलनाथ बंधायहु हेला, राम ने समुद्र को खिलवाड़ की भांति बांध दिया। समुद्र को पार करके आना छोटी सी बात नहीं, उसमें पुल बना करके पत्थरों का और बाद में लंका में प्रवेश करना। उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, और सेतु बना दिया अपनी सेना के साथ, लंका के समुद्र किनारे पर आ गए हैं। रावण को समझाती हुई मंदोदरी कह रही है कि अब तुम्हारी मृत्यु निकट है, अब भी मान जाइए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है कि राम जो हैं समुद्र को खिलवाड़ की भांति बांध दिया है उन्होंने, सेतु बना दिया है, पुल बना दिया है और अपनी सेना के साथ लंका के समुद्र के किनारे पर आ पहुँचे हैं। कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायूं तब हित हेतु। और यहाँ पर आप देखिए उनके प्रभाव को पहचान लो आप। रावण से कह रही है मंदोदरी कि सूर्य वंश की ध्वजा के समान कारुणिक दिनकर, दिनकर यानी सूर्य, कारुणिक कुल केतु, ध्वजा के समान राम बड़े करुणावान हैं। कारुणिक, करुणावान, सूर्य वंश के भगवान श्री राम जो हैं ध्वजा के समान, सूर्य वंश की ध्वजा के समान करुणावान हैं। इसलिए दूत पठायूं तब हित हेतु, उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए अपना दूत अंगद के रूप में समझाने के लिए भेजा। आपको वो प्रसंग याद होगा कि अंगद रावण को समझाने के लिए गया था और कहा था कि तू राम के प्रताप के बारे में नहीं जानता, तू राम के सामने कहीं टिक नहीं पाएगा। और इस प्रकार से अंत में उसने कहा कि तू राम की बात तो छोड़, मेरे इस पैर को भी हिला करके दिखा सकता है तो भी अगर पैर को हिला के बता दे तो मैं तुझे मान जाऊंगा। तो सारे जितने भी बलशाली राक्षस वहाँ मौजूद थे सभा के अंदर, रावण की सभा में, सब ने मिल करके उस अंगद के पैर को हिलाने का प्रयास किया लेकिन हिला भी नहीं पाए। अंत में रावण खुद आकर के अंगद के पैर को हिलाने लगा तो अंगद ने उसे कहा कि तू मूर्ख है, मेरे पैरों में जो है गिरने की बजाय भगवान श्री राम के चरणों में जाकर के माफ़ी मांग, तभी तेरा भला हो सकता है। तो इस प्रकार से अंगद के रूप में भी रावण को समझाने के लिए दूत बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने भेजा था। तो यही बात यहाँ पर, यही प्रसंग मंदोदरी रावण को समझाती हुई कह रही है, दूत पठायूं तब हित हेतु, कि अंगद के रूप में दूत बना करके रावण तुम्हारे पास राम ने भेजा था समझाने के लिए, लेकिन फिर भी तू नहीं समझ रहा है। सभा मांझ जे ही तब बल मथा, और उस दूत हनुमान ने तेरी सभा में तुम्हारे और तुम्हारे बलवान सभासदों के बीच तुम्हारे बल की सारी परीक्षा ले ली। करी बरूत महु मृगपति जथा, सबको लज्जित कर दिया। यानी वो अकेला दूत अंगद तुम्हारे बलवान राजसभा में इस प्रकार से लग रहा था
जैसे हाथियों के समूह में कोई निर्भीक शेर होता है। तो इस प्रकार से रावण को यहाँ पर हाथी और अंगद को शेर कहा गया है। हाथियों के झुंड के बीच में अकेला मात्र शेर अंगद, जो समझाने के लिए आया, निर्भीक होकर के समझा करके चला गया, फिर भी तेरे राम की ताकत क्यों नहीं समझ में आ रही है। अंगद हनुमत अनुचर जाके रन बांकुरे वीर अति बांके। हे पति, तनिक सोचो कि जिन राम की सभा के अंदर, राम की सेना के अंदर अंगद और हनुमान जैसे युद्ध कुशल वीर और पराक्रमी सेवक हैं, रन बांकुरे वीर अति बांके, पराक्रमी सेवक है, उन राम को तुम बार बार साधारण मनुष्य बता रहे हो। ते ही कह पिए पुनि पुनि नर कह हूँ, उन्हें बार बार तुम जो है साधारण मनुष्य समझ रहे हो। मुधा मान ममता मद बहो, और अपने व्यर्थ सम्मान मोर अहंकार में डूबे हुए हो। मुधा मान ममता मद मोह, मान यानी अभिमान, मुदा यानी व्यर्थ में, ममता यानी मोह, मद यानी अहंकार, अर्थात तुम व्यर्थ के सम्मान मोह और अहंकार में डूबे हुए हो। अहंकृत कृत राम विरोधा काल विवश मन उपजन बोधा, अर्थात जो है मुझे तो लगता है कि काल के वश में पड़े हो, और इसी कारण बार बार समझाने पर भी तुम्हारे मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। काल विवश मन उपजा न बोधा, जिसकी मृत्यु निकट आती है उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और उसका दिमाग काम नहीं करता। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी भी मति बदल गई है। काल के विवश तुम्हें सही और गलत की पहचान नहीं रही है। काल दंड गई गाहू काहू न मारा, काल जो है, समय जो है, किसी को हाथ में दंड लेकर के नहीं मारता, लकड़ी लेकर के नहीं मारता। जिसको मारना होता है काल के द्वारा क्या करता है, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, उसके धर्म, उसकी बुद्धि और उसके विचारों का हरण कर लेता है। निकट काल जही आवत साई तेई ब्रह्म होई तुम्हारे ही नाई, और जिसकी मृत्यु निकट आती है उसे तुम्हारे ही समान मति भ्रम हो जाता है। क्योंकि हे रावण, दो ही सुत मरे, तुम्हारे दोनों बेटे मारे गए। दहेहुपुर लंका नगरी जल करके राख हो गई। अजहुपुर पिए देहु, और जो है इस प्रकार से दो ही सुत मरे दहेहुपुर अजहुपुर पिए दहेहूँ, कृपा सिंधु रघुनाथ बजी नाथ विमल जस लेहूँ। इस पद्य का अगले वीडियो में अपन हिंदी अनुवाद करेंगे और इसके माध्यम से तुम इस वीडियो को समझे, व्याख्याओं को समझे, और उसके बाद कल अपन दूसरे वीडियो में काम करेंगे। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार।